हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है हाउ टू डिस्प्ले एरर सक्सेस वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन मैसेजेस इनसाइड वर्डप्रेस। बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं, अगर हमारे पास कोई कस्टम थीम हो, कस्टम प्लगइन हो, अगर हमारे मैसेजेस को डिस्प्ले करना हो तो किस तरीके से वर्डप्रेस के कोर क्लासेस को यूज़ करके हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों सीखने वाले हैं और सीखने के बाद हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड में कुछ मैसेजेस हैं। दिस इज़ वार्निंग मैसेजेस। हम देख पाएंगे इसका एक लेआउट है, यहाँ भी हमारे पास एक लेआउट है, साथ ही साथ यहाँ भी हमारे पास एक लेआउट है। ये लेआउट वर्डप्रेस के कोर क्लासेस को यूज़ करके बनाए गए हैं। अगर फॉर एग्जांपल इन्हीं लेआउट्स को अगर हमें क्रिएट करना हो अपने प्लगइन के अंदर, थीम के अंदर, तो बिल्कुल इनके क्लासेस को ही यूज़ करके हम ऐसे लेआउट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए हमें कोई थर्ड पार्टी CSS क्लास को क्रिएट करना होगा या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करना होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिरकार इन लेआउट्स को अगर हमें यूज़ करना हो फॉर एरर मैसेजेस, सक्सेस मैसेजेस, वार्निंग मैसेजेस, इंफॉर्मेशन मैसेजेस, तो अपने प्लगइन, अपने थीम के अंदर किन क्लासेस को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, इन सारे केसेस और इनके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए हम चलते हैं प्लगइन्स लिस्ट में। हमारे इस प्लगइन लिस्ट में एक प्लगइन है कॉल्ड WooCommerce। हम इसे फर्स्ट करने वाले हैं डीएक्टिवेट। अब जो एग्जाम्पल हम कंसिडर करने वाले हैं, मान लेते हैं हमने कोई कस्टम प्लगइन क्रिएट किया हो जो प्लगइन हमारे WooCommerce प्लगइन के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लेते हैं ये प्लगइन डीएक्टिवेटेड है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ये चेक करना है क्या WooCommerce एक्टिवेटेड है हमारे वर्डप्रेस सेटअप में। अगर एक्टिवेटेड है देन इट्स ओके। अदरवाइज क्या करना है कि हमें एक एरर मैसेज को डिस्प्ले करना है दैट फर्स्ट यू नीड टू एक्टिवेट और इंस्टॉल WooCommerce टू यूज दिस प्लगइन। अब यहाँ पर इस केस को कवर करने के पीछे हमारे दो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। फर्स्ट कि हमें ये फाइंड करना है क्या WooCommerce प्लगइन एक्टिवेटेड है, और दूसरा अगर एक्टिवेटेड नहीं है देन वी हैव टू डिस्प्ले एन एरर मैसेज। सो यहाँ फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट को, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड WooCommerce प्लगइन एक्टिवेटेड। सो यहाँ क्या करने वाले हैं, इस वर्डप्रेस सेटअप के डेटाबेस के अंदर हम जाएंगे फर्स्ट, देन क्लिक करेंगे WP ऑप्शंस टेबल। यहाँ जाने के बाद हम सर्च करने वाले हैं बाय दिस सर्च टैब, ऑप्शन नेम एंड सर्च एक्टिव अंडरस्कोर प्लगइन्स। एंटर प्रेस करेंगे तो देख पाएंगे हमारे पास कुछ ऑप्शन वैल्यू हैं जो कि सीरियलाइज्ड फॉर्मेट का डेटा है। हम यहाँ इसे कॉपी कर लेते हैं, एक नई वेबसाइट को ओपन करेंगे दैट इज कॉल्ड अनसीरियलाइज। हम ओपन कर लेते हैं अनसीरियलाइज ऑनलाइन। हम इस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे जो डेटा हमने कॉपी किया था, क्लिक ऑन अनसीरियलाइज। तो हम देख पाएंगे करेंटली वी हैव ओनली अ सिंगल डेटा दैट इज hello.php। इससे हमें ये आइडिया होने वाला है कि हमारे इस प्लगइन्स लिस्ट में ओनली केवल एक ही प्लगइन एक्टिवेटेड है, एंड दैट इज दिस इज हेलो डॉली। अगर हमने इसे एक्टिवेट किया, जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट लिंक। हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब अगर यहाँ जाएं, रिलोड करें, अब यहाँ देख पाओगे इस ये ऑप्शन वैल्यू जो है ये थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। हम इसे कॉपी कर लेंगे, इसे वापस से अनसीरियलाइज करते हैं, पुट हेयर, क्लिक ऑन अनसीरियलाइज बटन। देख पाएंगे हमारे पास दो आइटम्स है इस एरे के अंदर, दैट इज hello.php, WooCommerce एंड WooCommerce.php। इसका मतलब अगर WooCommerce प्लगइन एक्टिवेटेड हो देन इट मीन्स वी हैव वन मोर आइटम इनसाइड दिस एरे दैट इज WooCommerce एंड WooCommerce.php। सो इस वैल्यू के बेसिस पे हम चेक पॉइंट क्रिएट करेंगे टू फाइंड WooCommerce प्लगइन इज एक्टिवेटेड। चलते हैं वर्डप्रेस सेटअप के अंदर, WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं एंड लेट्स कॉल इट एज my-plugin। एंटर प्रेस करेंगे, हम इस प्लगइन फोल्डर के अंदर जाएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, लेट्स कॉल myplugin.php। फटाफट से कुछ लाइंस ऑफ कमेंट ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट, प्लगइन नेम, लेट्स से my custom plugin, description, sample plugin, author, sample author,
वर्जन नंबर मेंशन कर सकते हैं लाइक 1.0। अब यहाँ नेक्स्ट इन कमेंट लाइंस को ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, हम एक चेक पॉइंट क्रिएट करेंगे दैट इज इफ, जहाँ हमें ये चेक करना है क्या हमारे पास woocommerce/woocommerce.php अवेलेबल है इनसाइड एक्टिव प्लगइन्स ऑफ WP ऑप्शंस टेबल। आई मीन अगर हम जाए डेटाबेस के अंदर तो क्या हमारे पास ये जो की है दैट इज woocommerce.php क्या ये अवेलेबल है इनसाइड दिस ऑप्शन वैल्यू। यहाँ जाने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं इन एरे PHP फंक्शन। इसके बाद हम टाइप करने वाले हैं अपने इस वैल्यू को दैट इज woocommerce/woocommerce.php। हम इसे कॉपी कर लेंगे, पुट कर देंगे और यहाँ फ्रेंड्स इस इन एरे के सेकेंड आर्गुमेंट में हम यूज़ करने वाले हैं अप्लाई फिल्टर्स। अप्लाई फिल्टर्स इज द वर्डप्रेस फंक्शन। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पास करेंगे अबाउट द की दैट इज एक्टिव प्लगइन्स। देन हम इस सेकेंड आर्गुमेंट में यूज करेंगे गेट ऑप्शन, एक वर्डप्रेस फंक्शन, और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं अपने इस की को दैट इज कॉल्ड एक्टिव प्लगइन्स। अब बेसिकली हमने इस कोड में क्या किया हुआ है थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। लाइक इन एरे हमारे पास एक मेन फंक्शन था, उस फंक्शन के फर्स्ट वैल्यू में हमने पास किया woocommerce/woocommerce.php। सेकंड वैल्यू में हमने यूज़ किया एक और वर्डप्रेस फंक्शन दैट इज अप्लाई फिल्टर्स, जिसके फर्स्ट वैल्यू में हमने पास किया एक्टिव प्लगइन्स एंड सेकंड वैल्यू में गेट ऑप्शन। अब यहाँ बेसिकली हम ये करने वाले हैं गेट ऑप्शन, इस की के बदौलत हमने सारे वैल्यूज़ को गेट कर लिया जो हमारे ऑप्शन वैल्यू में स्टोर था। उन वैल्यूज़ को गेट करने के बाद हमने इस अप्लाई फिल्टर्स के थ्रू हमने ये चेक किया क्या वैल्यू इस एरे में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है देन हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर दैट इज प्लगइन एक्टिवेटेड, अदरवाइज हम जाएंगे इस एल्स ब्लॉक के अंदर और यहाँ होने वाला है प्लगइन नॉट एक्टिवेटेड। सो सक्सेसफुली हमने एक स्मॉल चेक पॉइंट क्रिएट किया है जहां हमने चेक किया है क्या ये प्लगइन एक्टिवेटेड है हमारे वर्डप्रेस सेटअप में। हम इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद अगर हम ब्राउज़र पे जाएं और उसके पहले अगर इन एरर मैसेजेस को या कह लें इन मैसेजेस को अगर हम रैप कर दें विद इन h1 टैग, हम सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करते हैं, गो इनसाइड प्लगइन्स लिस्ट, अपने उस कस्टम प्लगइन को हम फर्स्ट एक्टिवेट करने वाले हैं। सो माय कस्टम प्लगइन एक्टिवेट, तो हम देख पाएंगे प्लगइन एक्टिवेटेड क्योंकि वो जो प्लगइन WooCommerce है वो करेंटली एक्टिवेटेड है। अब हम क्या करते हैं, इसे डीएक्टिवेट करते हैं। सो क्लिक ऑन डीएक्टिवेट लिंक। अब यहाँ पर ये जो मैसेज है हमारा वो पीछे हाइड हो चुका है, बट हम इसे कंट्रोल यू या सोर्स कोड पे जाके देखते हैं तो देख पाएंगे प्लगइन नॉट एक्टिवेटेड। अब इसका मतलब ये जो एरर मैसेज है वो हमें ये इंडिकेट करने वाला है कि ये जो प्लगइन है WooCommerce नाउ इट इज़ नॉट अवेलेबल इनसाइड दिस ऑप्शन वैल्यू। अगर हम इसे कॉपी करें तो यहाँ पर जो दो आइटम्स होने वाले हैं, फर्स्ट hello.php एंड आवर कस्टम प्लगइन दैट इज my plugin folder name and the main file that is my plugin.php। अब यहाँ जो एरर मैसेज हम देख पाएंगे दिस इज टोटली डिस्टॉर्टेड क्योंकि हमने यूज़ किया h1 टैग। अब यहाँ फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, वर्डप्रेस के कोर क्लासेस को यूज़ करेंगे ताकि ये एक अलर्ट मैसेज की तरह आए, जैसा कि हम देख सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग मैसेजेस को। अब यहाँ इस तरीके के फॉर्मेट को क्रिएट करने के लिए चलते हैं प्लगइन के अंदर, हम इसे फर्स्ट रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम यूज़ करने वाले ऐड एक्शन, एक वर्डप्रेस फंक्शन, और यहाँ यूज़ करेंगे एक एक्शन हुक नेम दैट इज एडमिन नोटिसेस, और यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉल बैक फंक्शन। सो लेट्स से माई प्लगइन शो एरर मैसेज। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। सो जस्ट कॉपी फंक्शन नेम। अब यहाँ पर उसी एरर मैसेज को हम डिस्प्ले करेंगे बाय यूजिंग वर्डप्रेस क्लासेस। तो सिंपली ई को विद इन दिस सिंगल कोट्स और हम डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स पास div here, div टैग, और इस div टैग के अंदर हम वर्डप्रेस के कोर क्लासेस को यूज़ करने वाले हैं दैट इज नोटिस, और एक और क्लास यूज़ करेंगे फॉर एरर दैट इज नोटिस हाइफन एरर, और यहाँ पर उसी एरर मैसेज को टाइप करने वाले हैं दैट इज प्लगइन नॉट एक्टिवेटेड।
हम इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे प्लगइन नॉट एक्टिवेटेड। अब यहाँ पर हमारे वो क्लासेस यूज़ हो चुके हैं, बट यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे थोड़ा पैडिंग का इशू है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इंस्पेक्ट करके इनलाइन सीएसएस का थोड़ा ऐड कर लेंगे, देख पाएंगे नोटिस एरर। अब यहाँ पर अगर मैं कर लूँ पैडिंग 10 पिक्सल तो देख पाएंगे नाउ इट इज़ परफेक्टली ओके। अब हम क्या करेंगे, इस सीएसएस को सिंपली हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहीं पे इनलाइन हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्टाइल, और यहाँ इसे हम पुट कर देंगे। सो फाइनली अगर हम रिलोड करें तो देख पाएंगे प्लगइन नॉट एक्टिवेटेड। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक और अलर्ट मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, बट दिस टाइम वी हैव टू शो लाइक सक्सेस अलर्ट मैसेज। तो कैसे करेंगे, सिंपली हम जाएंगे इस इको मीन्स इस इफ ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर एक और एक्शन हुक यूज करेंगे, मीन्स सेम एक्शन हुक दैट इज admin अंडरस्कोर नोटिसेस। और यहाँ पर अगर हम सेम फंक्शन को यूज़ कर लें या एक हम दूसरा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट फॉर द टाइम बीइंग अनदर फंक्शन दैट इज माई प्लगइन शो सक्सेस मैसेज। अब हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ इसे पुट कर देते हैं। अब यहाँ इस बार इस फंक्शन के अंदर हमें यूज़ करना है सक्सेस अलर्ट मैसेज। हम इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो ओनली डिफरेंस इज दैट इनसाइड दिस क्लास वी हैव टू पास नोटिस हाइफन सक्सेस इन प्लेस ऑफ नोटिस हाइफन एरर, और यहाँ हो जाएगा प्लगइन एक्टिवेटेड। हम इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे, प्लगइन नॉट एक्टिवेटेड, लेट्स गो एंड एक्टिवेट हियर। तो हम देख पाएंगे plugin activated and this message is coming from our own custom plugin। अब यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये काफ़ी सिंपल और लॉजिकल है हमारे वर्डप्रेस के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर हमने कुछ क्लासेस को यूज़ किया है, साथ ही साथ कुछ एक्शन हुक्स, और हमने कंट्रोल तरीके से वर्डप्रेस के कोर क्लासेस और कह सकते हैं अलर्ट मैसेजेस को हमने कंट्रोल कर लिया है। सो यहाँ फ्रेंड्स हमने कवर कर लिया ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर मैसेजेस क्लास एंड सक्सेस मैसेज क्लास। अगर बात करनी हो कि हमें डिस्प्ले करना हो अपने प्लगइन के अंदर, थीम के अंदर, लाइक कोई वार्निंग मैसेजेस या कोई इन्फॉर्मेशन मैसेजेस, तो हम कौन से कलर कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली एरर मैसेज के लिए हमने कौन सा कलर कोड यूज़ किया, दैट इज़ नोटिस हाइफन एरर। सक्सेस मैसेज के लिए जो हमने क्लास यूज़ किया, दैट इज़ नोटिस हाइफन सक्सेस। इसी फॉर्मेट में हमें यूज़ करना, फॉर एग्जाम्पल इन्फो नोटिस हाइफन इन्फो, एंड फॉर वार्निंग नोटिस हाइफन वार्निंग। अब इन सभी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। सो जाएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, लेट्स गो एंड रीलोड। यहाँ पर जो हमारे पास मैसेज है दैट इज प्लगइन एक्टिवेटेड, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद जस्ट गो इनसाइड दैट div, और यहाँ पर लेट्स पास नोटिस हाइफन सक्सेस, आई विल पास नोटिस हाइफन इन्फो। अभी ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो इट विल चेंज, एंड इफ आई पास नोटिस हाइफन इन्फो, हम देख पाएंगे इसका जो कलर है, इसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो चुका है। सो लेट्स पास नोटिस हाइफन वार्निंग, तो हम देख पाएंगे कलर नाउ चेंज्ड। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास ये काफ़ी ईजीएस्ट वे है जहाँ पर हम वर्डप्रेस के कोर क्लासेस को यूज़ करके अपने CSS को बिल्कुल ईजी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप कोई और दूसरे अलर्ट्स मैसेजेस को यूज़ करोगे तो आपको मे भी यूज़ करना पड़ सकता है कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, कोई CSS फाइल। बट यहाँ पर अपने प्लगइन या थीम को ओवरलोड करने के बजाय अगर हम वर्डप्रेस के कोर क्लासेस को यूज़ करें तो हम काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये फ्रेंड्स ये जो वीडियो था इसका लेंथ मे भी हो सकता हो ज़्यादा हो, बट जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्डप्रेस के कोर क्लासेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने एक और चीज़ सीखा कि किसी प्लगइन को किसी प्लगइन में हमें ये फाइंड करना हो कि एक्टिवेट है कि नहीं, तो सिंपली अपने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू लाइक अप्लाई फिल्टर्स और यहाँ पर इस चेक पॉइंट के थ्रू हम किसी भी प्लगइन दैट इट इज़ एक्टिवेटेड हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली आई होप ये जो वीडियो कंटेंट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।